हेलो स्टूडेंट्स आप सभी लोग का हमारे आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी शुभी श्रीवास्तव, आपकी टीचर, आपकी एजुकेटर और आपकी मेंटोर, जो कि हमारे यहाँ पे सीएससीटी की क्लासेस में 4 सब्जेक्ट्स लेते हैं, आप सभी लोग को पता है। लेकिन आज ना हम यहाँ पर कुछ अलग बात करने वाले हैं। मैम कौन सी बात करने वाले हैं? बहुत बच्चों का ना मेरे पास कमेंट आता है कि मैम हम तो अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी एक डाउट होता है कि मैम इतना सारा कोर्स है, हमें समझ नहीं आ रहा है कैसे पढ़े, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है। तो कैसे हम उस स्ट्रेस को, उस एनजाइटी को डील करें, कैसे हम एकदम काम एंड कंपोज रहें ताकि हमारा माइंड भी बहुत अच्छे से वर्क करे और साथ ही साथ हमारा सीएसईटी का एग्जाम भी क्लियर हो जाए। तो बेटा आज का हमारा ये सेशन उसी के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो जो एग्जाम का डर होता है, एग्जाम का फियर होता है, एग्जाम स्ट्रेस, एनजाइटी, ओ माय गॉड मेरा तो ये वाला चैप्टर मुझे आता ही नहीं है, मुझे तो समझ ही नहीं आया है, मैं कैसे करूंगा इस एग्जाम में। वो सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या, आपका फर्दर आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है जिससे कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं फिर अपना आज का सेशन। कौन सा कलर लिया जाए? ऑरेंज लिया जाए आज के सेशन में। तो चलिए बताते हैं कैसे। सबसे पहले तो हमें अपनी जो भी चीजें हैं उसको एकदम प्लान और ऑर्गेनाइज करके रखना है। प्लान और ऑर्गेनाइज कैसे करना है? जैसे ज्यादातर बच्चों का तो अभी तक सिलेबस खत्म हो चुका है या कुछ लोग का अभी चल रहा है, लेकिन बच्चे ना समझ नहीं पाते हम चीजों को अपने कैसे प्लान करें, क्या हमारा तरीका होना चाहिए चीजों को पढ़ने का। तो सबसे पहले बेटा आप लोग अपना एक स्टडी प्लान बनाइए। स्टडी प्लान कैसे बनाना है? ऐसा आपको बनाना है कि आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाए, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी साइड बाय साइड चलता रहे, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी साइड बाय साइड चलता रहे, और उसके बाद आपके मॉक टेस्ट भी कवर हो जाए और एक बार और कम से कम 2 से 3 बार आपका रिवीजन हो जाए। इस तरीके का आपका स्टडी प्लान होना चाहिए जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपर वेटेज देनी है कि आपका कोई भी टॉपिक कहीं से भी छूटे ना। यानी कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके चलना है, एक प्रॉपर आपको स्टडी प्लान या आप कह सकते हो एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल आपको यहाँ पे बनाना बहुत जरूरी है एंड यू हैव टू स्टिक टू दैट टाइम टेबल। ये नहीं होना चाहिए कि यार आज पार्टी है, सोच रहे आज चले जाए कल पढ़ लेंगे, नहीं, बहुत कम टाइम बचा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप क्या करेंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छा टाइम भी देंगे। साथ ही साथ ऐसा नहीं करना है कि जब हमारा सारे सब्जेक्ट फिनिश हो गए तब हम अपना रिविजन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम इतना लेट रिविजन स्टार्ट करेंगे तो जो सब्जेक्ट हमने सबसे पहले पढ़ा है ना वो तो भूल ही जाएंगे। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कैसे करना है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस कम्युनिकेशन से स्टार्ट किया, बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा, अब थर्ड डे पे आपको रिवीजन के लिए रखना है वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3 और चैप्टर 4 किया, फिर उसके बाद आपको पूरा रिवीजन के लिए नेक्स्ट डे रखना है। उसके बाद आपने मान लीजिए क्वांट्स से स्टार्ट कर दी। अब क्वांट्स में आपने क्या किया, अगेन आपने चैप्टर 1 के सारे टॉपिक मान लीजिए 2 दिन में खत्म किए। अब थर्ड डे फिर आप नेक्स्ट उसमें क्या करोगे, उसका रिवीजन करोगे, जो हमने चैप्टर 1 के सारे टॉपिक जो करे हैं उसका आप रिवीजन करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर जो हमने पहले बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़े हैं चीजें उसका भी रिवीजन करेंगे। यानी कि जो हमारा पढ़ाई और जो रिवीजन है वो साइड बाय साइड हमारा चलता रहेगा कि हम नया टॉपिक भी करते जा रहे हैं, साथ ही साथ रिवीजन भी करते जा रहे हैं। वरना क्या होगा, वरना बहुत ही सिंपल सी चीज है, वरना ऐसा होता है कि आप भूल जाते हैं जो आपने डे 1 पे पढ़ा है। मान लीजिए मैंने अपना कोर्स स्टार्ट किया 1 तारीख से पढ़ना, 1 जून से पढ़ना, और मेरा कोर्स खत्म हो रहा है 30 जून को, तो अब आप बताओ 30 जून का तो आपको याद रहेगा, लेकिन वो 1 जून को जो पढ़ा था वो तो आपने भूल गए ना। तो इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ हर हफ्ते फिलहाल के लिए जब तक आपका कोर्स नहीं कंप्लीट हो रहा है तब तक मॉक टेस्ट देते जाइए, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट तो देना है लेकिन उसको प्रॉपर एनालिसिस भी आपको करते जाना है कि आपको समझ आए कि भाई हमारा क्या स्कोर आ रहा है, हम एग्जाम वाला वो जो पूरा ओवरव्यू है हम ले पा रहे, एग्जाम प्रॉपरली दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे, ये आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा। साथ ही साथ मॉक टेस्ट में आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और तभी आपको पता चलेगा कि हमारे जो टफ जो टॉपिक्स हैं वो हमारे कौन कौन से टफ टॉपिक हैं उसको आप अलग अलग लिखते जाइए। इस तरीके से आप प्रॉपरली प्लान और ऑर्गेनाइज करके चीजों को चल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट है टेक रेगुलर ब्रेक्स। अब रेगुलर ब्रेक का मतलब क्या हुआ? देखिए रेगुलर ब्रेक का एक सिंपल सा मतलब हुआ कि आइडियली अकॉर्डिंग टू स्टडी
हर 40 मिनट के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारा जो माइंड होता है, हमारा ब्रेन होता है, उसका कंसंट्रेशन पावर इतनी होती है कि 40 मिनट तक तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है, उसके बाद ब्रेन थोड़ा-थोड़ा थक जाता है। तो उसके लिए आपको हर 40 मिनट के बाद एक 10 मिनट का 5 से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, जल्दी से फ्रेशन अप हो जाइए और उसके बाद में दोबारा से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। अच्छा, अब मैम लेकिन उस ब्रेक में हमें क्या करना है? क्या हमको मूवी देखनी है? नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है। स्क्रीन टाइम अपना अवॉइड करिए उस समय, थोड़ा-सा रिलैक्सेशन करिए, थोड़ा अपने को स्ट्रेचिंग करिए। स्ट्रेचिंग करने से क्या होगा, दोबारा से आप थोड़ा आपके अंदर ब्लड फ्लो थोड़ा और इंक्रीज़ होएगा, थोड़ा अच्छा फ़ील होगा, थोड़ा लाइट फ़ील होगा। प्लस बैठे-बैठे क्या होता है ना, हमारा नेक थोड़ा दर्द हो जाता है, हमारी बैक थोड़ी दर्द हो जाती है। तो जब आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपको खुद में अच्छा लगेगा, खुद में थोड़ा-सा आपको फ्रेश फ़ील होगा। तो इसीलिए हमें हर थोड़ी देर बाद में एक प्रॉपर ब्रेक भी चाहिए, ताकि हमारा माइंड बहुत अच्छे से वर्क करता रहे। जो बच्चे ये कहते हैं ना, मैम मैं तो 7 से 8 घंटे लगातार पढ़ लेता हूँ। बेटा, पढ़ सब लोग सकते हैं एक जगह बैठ के, बट ऑल्सो इट डिपेंड्स कि आपके ब्रेन की एफिशिएंसी कैसी है, ठीक है? तो आपको प्रॉपर ब्रेक्स लेने चाहिए। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। कई बार होता है हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो हम क्या करें समझ नहीं आता, उसके लिए प्रॉपर रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉलो करिए। मॉर्निंग में मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज, लाइट सी एक्सरसाइज करिए, बहुत ज़्यादा नहीं। जो बच्चे नहीं करते उनको बहुत ज़्यादा नहीं, बट हम ब्रीदिंग कर ही सकते हैं ना, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करिए, बहुत अच्छा होगा। देखिए ब्रीदिंग में क्या होता है, हमने सांस ली, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंची। ऑक्सीजन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन आपका जो ब्लड फ्लो होता है उसको और अच्छा करती है। तो आप क्या करोगे, अपना थोड़ा-सा रिलैक्सेशन टेक्निक्स के लिए अपना डीप ब्रीथिंग किया, थोड़ा-सा मेडिटेशन किया। अब बहुत लोग सोचेंगे मैम मेडिटेशन जब मैं करता हूँ, तो मैं कुछ और किसी और दुनिया में चला जाता हूँ, मैं इमेजिनेटिव दुनिया में चला जाता हूँ। तो बेटा मेडिटेशन का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तरीका क्या है कि आपने डीप ब्रीथिंग करी, जस्ट क्लोज योर आइज़, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको अपने कहीं एक पर्टिकुलर चीज़ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। आप अपने ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो। अगर ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आराम से हो जाएगा। एंड सेकेंडली, मान लीजिए रात में आपको लग रहा है बड़ा स्ट्रेस जैसा फील हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे? वहाँ पर आप मान लीजिए आपने खाना खाया, उसके बाद या इवनिंग का टाइम है, आप थोड़ा-सा अपने गाने आप सुन रहे हैं, आराम से वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपका बॉडी मूवमेंट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, आपको इधर-उधर के थॉट्स नहीं आएँगे, ठीक है? तो आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रॉपर्ली फॉलो करनी है, उससे आपको कोई भी स्ट्रेस या एंग्जायटी वाली चीज़ें नहीं होंगी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। स्टे पॉजिटिव, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है स्टे पॉजिटिव रहना? हमेशा हमें बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। ऐसा मैंने इसलिए बोला, देखिए क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ क्वांट्स। आप सोचोगे यार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं आता, मुझे तो वो वाला टॉपिक भी नहीं आता, मुझे तो परसेंटेज भी नहीं आता। रादर फोकस ऑन आपको क्या आता है, उस पे फोकस करिए, ये नहीं कि क्या नहीं आता है। और उसका एक सबसे आसान तरीका होता है बेटा, जब भी आप अपना कोर्स कवर कर रहे हैं ना, सबसे पहले जितनी चीजें आती हैं उनको मास्टर करिए, जितनी चीजें नहीं आती उनको बाद के लिए छोड़िए। जो आता है पहले उसको मास्टर करिए, उससे क्या होगा, आपके ब्रेन पे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है कि अच्छा मान लीजिए 10 चीजें हैं, 10 में मुझे 6 चीजें आती हैं। अगर आप सोचोगे मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, तो आपको थोड़ा-सा लो फ़ील होगा। रादर देन आप सोचो यार मेरे को इतनी-इतनी चीज़ें तो एकदम परफेक्टली आती है, बस एक बार रिवीजन करना है। आपने उन 6 चीज़ों को एकदम मास्टर कर दिया, फिर सिर्फ़ थोड़ी-सी चीज़ बची, फिर लगेगा चलो इतना तो मुझे आता है, बस इतना सा बचा है, इतना तो हम कर ही लेंगे। तो स्टे पॉज़िटिव, पॉज़िटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको अच्छा फ़ील हो, आपको एक अंदर से एक मोटिवेशन आए कि चलो इतना तो आता है, बस इतना सा बचा है। उससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक आपका जो यू कैन से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, मोटिवेशन मिलेगा। गेट इनफ स्लीप। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रेगुलर तो स्लीप अच्छी लेनी ही लेनी है, बट बेटा एग्जाम के एक दिन पहले बच्चे सबसे ज्यादा क्या गलती करते हैं, चलो इसको भी रट लेते हैं, उसको भी रट लेते हैं, उसको भी रट लेते हैं। क्रामिंग तो बिल्कुल मत करिएगा एग्जाम के एक दिन पहले। क्यों ना करिएगा, आपको बता दें, जब भी आप क्रामिंग करते हो ना, रटते हो, तो पूरी चीजें हमें एक बार में लर्न नहीं हो पाती है, सिर्फ हार्डली यू कैन से 20 या 22% आपको याद हो पाता है, बाकी जब आप रिविजन वगैरह करते रहते हो तब याद होता है। तो एक दिन पहले तो क्रामिंग बिल्कुल मत करिएगा। सेकेंडली, हमें एग्जाम के एक दिन पहले कम से कम 7 से 8 घंटे नींद लेना बहुत जरूरी है। वैसे तो हमें रेगुलर इतनी लेनी चाहिए, बट एग्जाम के एक दिन पहले बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको बताएं,
अगर हम प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो हमारा ब्रेन भी उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। हमारा ब्रेन, हमारे अंदर की जो मेमोरी रिटेंशन पावर है ना, वो भी कम हो जाती है। आप देखते हो ना कि कभी-कभी आप रात में पूरी रात जग जाओ, अगर आप सुबह सो तो वो यू कैन से एनर्जी नहीं फील होती, आपको पूरे दिन बड़ा डल-डल सा लगता है। ऐसा होता है ना, पूरे दिन बड़ा आलस सा लगेगा अगर आप पूरी रात जग जाते हो। जबकि आप नींद भले ही सुबह के टाइम पे उतनी पूरी कर लो, लेकिन उतनी फ्रेशनेस नहीं फील होती है। तो यही चीज़ होता है, आपको रात की नींद बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो 7 से 8 घंटे की नींद तो ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि आपका ब्रेन बहुत इफ़ेक्टिवली वर्क करे। जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो आपकी मेमोरी में रिटेन रहे। आपके ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं आपकी नींद से, उनको प्रॉपर रिलैक्सेशन मिलना चाहिए रात के टाइम। स्टे कनेक्टेड। नाउ अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग हमसे कनेक्टेड हमेशा रहिए, अपने टीचर से कनेक्टेड रहिए, अपने फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहिए, अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड रहिए। क्योंकि होता है ना, एक जब आप देखो खूब ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आप किसी से बात कर लो तो आपका मन हल्का हो जाता है। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग हमें अपने लोगों से हमेशा ज़रूर कनेक्टेड रहना चाहिए, ताकि हम अपने जो स्ट्रेस है, जो हमारी थकान है, दिमाग की थकान है, उन सबको हम आराम से दूर कर सकें। अच्छा, इसके बाद में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको, जैसे कई कई बार लोग सोचते हैं चलो मैंने वीडियो तो देख लिया और वीडियो मैंने मैम का देख लिया, अब मुझे सब कुछ ध्यान रहेगा। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, जब भी आप कोई भी वीडियो किससे पढ़ते हैं ना, तो हार्डली 5% आपको मेमोरी में रिटेंशन होता है। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो खाली 5% ही आपकी मेमोरी में रिटेन रहता है। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, आपको उसके बाद में अपना खुद आप रीडिंग करोगे तब चीज़ें समझ आएँगी और ज़्यादा मेमोरी में रिटेन होगी। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपने पढ़ा है वो कम से कम 90% आपके ब्रेन में रहे, 90% आपके ब्रेन में रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपने जो भी टॉपिक पढ़ा, उसके बाद क्या करिए, अपनी ही लैंग्वेज में उसको लिखिए, जस्ट टू चेक कि हाँ, आपको वो चीज़ आती है कि नहीं आती है। लेट्स से आपने कोई भी फ़ॉर्मूला पढ़ा, फ़ॉर्मूला को बाद में लेट्स से आपने मॉर्निंग में पढ़ा, इवनिंग में या दोपहर के टाइम पे उन फ़ॉर्मूलाज़ को लिखिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि अच्छा ये वाला फ़ॉर्मूला मैंने मॉर्निंग में पढ़ा था, ये मुझे अभी भी ध्यान है कि नहीं है। साथ ही साथ ट्राई कि आप अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, अपने कोलीग्स हैं, उनको भी साथ में पढ़ाएँ। जस्ट एक्सप्लेन जब आप करेंगे ना, अकॉर्डिंग टू दैट स्टडी, अगर आप किसी को भी एक्सप्लेन करते हैं कोई चीज, तो आपने जो भी पढ़ा होता है वो आपके मेमोरी में 90% तक की रिटेन रहता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना हो सके आप उतना बच्चों को पढ़ाइए, उतना अपने कोलीग्स वगैरह को पढ़ाइए। तो उससे आप ही का फायदा है, आप जो भी पढ़ोगे 90% तक चीजें आपके माइंड में, आपके ब्रेन में, आपके मेमोरी में रिटेन रहेगी। एंड विद दिस इज ऑल, बस इतनी इतनी चीज आपको करनी है, ताकि आप बिल्कुल भी स्ट्रेस एंजाइटी से मुक्त रह सके, एकदम फ्री रह सके, और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए एंड CSET को क्रैक करिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।